ज्योतिष शास्त्र में चार ग्रहों की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्णता है, जिसमें राहु केतु मेन ग्रह तो है ही, शनि सबसे मेन है और उन सबसे ज्यादा मेन अगर कोई ग्रह है वह बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति ग्रह देवताओं का गुरु है। गुरु होने के कारण इसका एक अलग ही स्थान है। बृहस्पति ग्रह जब भी परिवर्तन करता है, चाहे छोटा करे चाहे बड़ा करे, उसका प्रभाव ना केवल आप पे मुझ पे पूरी दुनिया पे देखने को मिलता है। आने वाले समय में बृहस्पति राहु केतु जो आने वाला 2025 होगा, उसमें इन चारों ही ग्रह के परिवर्तन है इसी एक साल में। लेकिन आज अपन बात कर रहे हैं बृहस्पति ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन वक्र अवस्था में ही हो रहा है। यह आप पे क्या प्रभाव लेकर के आएगा? वृश्चिक राशि वाले जातकों पे, जब विशेष तौर से वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं उनके ढैया का समय चल रहा है। चतुर्थ भाव में शनिदेव ढैया लेकर के चल रहे हैं। शनिदेव का पूर्ण प्रभाव मैंने बताया था कि अंतिम जो 6 महीने हैं शनिदेव के पास में, वह कैसे प्रभाव लेकर के आएंगे। 4-4.5 महीने जो होने वाले हैं परिवर्तन से पहले, वह क्या प्रभाव लाएंगे मैं बता चुका हूं। बृहस्पति की बात आज अपन करने वाले हैं। ये जो बृहस्पति ग्रह का जो परिवर्तन हो रहा है, यह राशि का परिवर्तन नहीं, नक्षत्र का है। और बृहस्पति ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में से निकल करके वक्र अवस्था में ही उल्टे चलते हुए रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे। आपके लिए रोहिणी नक्षत्र कैसा होगा वो समझें। आपके सप्तम भाव में यह रोहिणी नक्षत्र पड़ता है। एक रोहिणी नक्षत्र जो है वह बड़ा ही ऐश्वर्य कारक नक्षत्र माना गया है। या चंद्रमा की 27 पत्नियां जो नक्षत्र हैं, वह चंद्रमा की 27 पत्नियां मानते हैं उनको, उसमें से रोहिणी चंद्रमा का सबसे फेवरेबल नक्षत्र है। यह अति प्रिय नक्षत्र है। संतान उत्पत्ति में सबसे महत्वपूर्ण नक्षत्र है। ऐश्वर्य में महत्वपूर्ण है, अपने ऐश्वर्य को खोता नहीं है। ताकत, हिम्मत, सभी चीजें इस रोहिणी नक्षत्र में पाई जाती है। बृहस्पति ग्रह आप लोगों के लिए क्या है? वृश्चिक राशि वाले जातकों के बृहस्पति आपके लिए द्वितीय भाव का कारक है। बृहस्पति द्वितीय भाव क्या होता है? वाणी है, आपका धन है। पंचम भाव का कारक मतलब पंचमेश इष्ट ग्रह। इष्ट ग्रह जब रोहिणी नक्षत्र में जाएगा, रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, मतलब आपके भाग्येश का नक्षत्र है। भाग्य का और इष्ट ग्रह का मिलाप होना कहीं पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकता है। सप्तम भाव में यह बन रहा है, तो सप्तम भाव को अगर देखोगे तो सप्तम भाव में सबसे पहले अपन कभी भी देखेंगे ना, तो पति और पत्नी के संबंधों को यहां से देखा जाता है। पार्टनरशिप को यहां से देखा जाएगा। जो साझेदारी होती है, साझेदार यहीं से देखे जाएंगे। व्यापार यहीं से देखा जाएगा। तो यहाँ पे आपको व्यापार करने की क्षमताएं या व्यापार करने के नए अवसर यह खोल करके लाएगा। एक, पति पत्नी के संबंधों में सुधार लाएगा। किसी भी प्रकार के झगड़े या किसी प्रकार का वाद विवाद था तो वो खत्म होगा, कम नहीं होगा, खत्म ही हो जाएगा। एक तो ये चीज अपने को क्लियर समझ में आती है। साझेदार जो होते हैं, किसी भी तरह की पार्टनरशिप है, उनमें भी यह सुधार दिखाता हुआ नजर आएगा। मतलब वृश्चिक राशि का आप ये कह सकते हो कि जो बृहस्पति सोने की कलम से काम करते हैं, बृहस्पति सोने की छड़ लेकर के चलते हैं, तो वो सोने की कलम से आपका काम करने वाले हैं बृहस्पति। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये सोने की कलम वाला। लेकिन हाँ, बृहस्पति आपके लिए काफी हद तक अच्छे परिणाम लेकर के आने वाले हैं। अब शनिदेव भी अपने परिणाम अच्छे ला रहे हैं। वक्र अवस्था से मार्गी हो गए शनिदेव, मार्गी हुए, नक्षत्र बदला, और आने वाले समय में वह शनिदेव अपना खुद का स्थान ही बदल देंगे। मतलब ढैया भी खत्म हो रही है। बृहस्पति अच्छे परिणाम आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों को बहुत लंबे समय बाद में अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अब बृहस्पति यहाँ आपके काम कर रहे हैं सप्तम भाव से, तो इसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। प्लस इसका बेनिफिट कहाँ कहाँ आएगा? जहां दृष्टियां हैं वहां पे भी बेनिफिट आएगा। बृहस्पति के पास में 5, 7 और 9 ये 3 दृष्टियां विशेष होती है। और इसी का परिणाम आप देखेंगे कि आपके जहां केतु बैठा है,
लाभ की स्थितियों को केतु ने खाया और बिल्कुल खा करके रहा था। मैं पहले भी बोलता है और आज भी बोल रहा हूं, केतु जब से यहाँ पे पिछले एक साल से 2023 अक्टूबर से यहाँ पे बैठा है, 2023 अक्टूबर से ही आपने देखा होगा लाभ की बहुत बहुत कमी आई। लाभ मिला नहीं, लाभ के लिए दौड़े तो वो चला गया, ऐसी स्थितियां थी। तो यह बृहस्पति अच्छे परिणाम लेकर के यहाँ पे आपके अच्छे परिणाम ही लाएगा, लाभ दिलाएगा। केतु को अगर देखोगे तो केतु ने कुछ ही दिन पहले नक्षत्र परिवर्तन किया, सूर्य के नक्षत्र में चला गया केतु। मतलब सूर्य की जो अथॉरिटी होती है, सूर्य का जो रूलिंग पावर होता है, सूर्य का जो आत्मविश्वास होता है, वह केतु ने अपने अंदर लिया। और आत्मविश्वास लाभ के साथ में मिलेगा तो बृहस्पति का भी उसको ज्ञान मिलेगा। तो यहाँ पे लाभ की कमी देखने को नहीं मिलती है। यहीं से आप देखेंगे आपको मान सम्मान भी यह दिलाता हुआ नजर आएगा, ये भी बनता है। अब जो खुद की आपकी वृश्चिक राशि है उस पे परिणाम आपको बहुत बहुत बड़े देखने को मिलेंगे। आपकी सोचने समझने की, व्यवहार करने की क्षमताएं बिल्कुल अलग हो गई होंगी, या आप खुद जो पहले थे आज से एक साल पहले, 6 महीने पहले, वो अब आप नहीं रहने वाले। आप में बदलाव है और आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे, दुनिया आप में बदलाव महसूस करेगी कि एक साल पहले इस जातक को अपन ने देखा और आज देखो कितना परिवर्तन आ गया। क्यों आएगा? क्योंकि बृहस्पति निरंतर यहाँ पे ज्ञान देता हुआ चल रहा है। राहु की जो 9वीं दृष्टि है वह भी यहीं पे आएगी और यहीं पे शनिदेव की 10वीं दृष्टि भी आ रही है। शनिदेव ने आपको सिखाया है, एग्जाम लिया, जो उसका रिजल्ट देंगे। शनिदेव ने आपको एक तरह से ट्रेनिंग दी है पूरी की पूरी, और बिल्कुल निखार करके निकालते हैं शनिदेव। छल कपट की क्षमताएं राहु देता है, भ्रम करने की, भ्रमित करने की, या सामने वाले को भ्रमित करने की क्षमताएं राहु देता है। आपको इतने समय से राहु ने भ्रम में डाला हुआ था, अब उसको इतना तो समझ में आता है, कोई भी इंसान हो उसको इतना तो समझ में आता है कि अपन एक साल से क्या गेम खेल रहे हैं और अब पारंगत हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे राहु आपको मैनिपुलेट करने की ना क्षमताएं देगा कि भाई कैसे मैनिपुलेट किया जाए। और बृहस्पति तो ज्ञान निरंतर वैसा का वैसा दे ही रहा है, तो उसके लिए भी आपके अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बुरे परिणाम कुल मिलाकर के इस वीडियो में बुरे परिणाम मुझे समझ में नहीं आया अभी तक कि कहाँ पे बुरे करेगा, ये बुरे नहीं कर रहा। अब बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वह देखेंगे पराक्रम भाव पे जाएगी, तो पराक्रम में वृद्धि करना ही है बृहस्पति को, क्योंकि बृहस्पति एकमात्र ग्रह है जो बहुत ज्यादा वृद्धियां कर देता है। डिसीजन मेकिंग पावर सुधार देगा, आपकी सोशल लाइफ को बहुत अच्छा कर देगा। जो सोशल एंजाइटी हो गई थी आप लोगों को, वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वाले जातकों को, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो आप काफ़ी हद तक सोशल हो जाएंगे। जो लोग इंटरनेट पे काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा है, रोज की इनकम करते हैं उनके लिए ये समय अच्छा है, रोज की इनकम आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर के छोटे भाइयों का भी साथ यहाँ पे बड़े भाइयों का, यहाँ पे छोटे भाइयों का, भाई बहनों का, गुरुओं का, मित्रों का, सबका साथ मिल रहा है यहाँ पे। कुल मिलाकर के बृहस्पति बहुत बहुत अच्छे परिणाम ला रहे हैं। क्या करें कि बृहस्पति और अच्छे परिणाम लाए? दान ना करें बृहस्पति का आप किसी भी हालत में। आप केवल और केवल बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें, मंगल के बीज मंत्र का जाप करें, संध्या समय और प्रातः समय दोनों ही समय करें। बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। पूरी बात बताई मैंने, एक एक डिटेल बताई है। और भी अगर कुछ रह गया है तो जुड़े रहिए हमसे, और वीडियोस आएंगे और भी बात करेंगे। वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, हमें सपोर्ट कीजिए। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं जिसमें केवल आपकी कुंडली पे बात होगी, हो सकता है आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कुछ और हो, परिणाम कुछ और आ रहे हों। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहें, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क कर सकते हैं। अपना स्लॉट बुक करवा लें शुल्क पता करके, फिर मैं आपसे बात कर पाऊंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।